अच्छा, आई नो। जो लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे थे, हैदर भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हैदर भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हैदर भाई तुम्हारी हाँ आवाज बनेंगे। अच्छा, हुआ क्या कि सबसे ज्यादा अगर कोई किसी ने गंदा किया तो उन लोगों ने किया हैदर को, जो दावा कर रहे थे हैदर भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, हाँ। अब वो हैदर भाई को गंदा कर रहे हैं। अच्छा, हैदर भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, नहीं अच्छा। जिसकी जिसकी दुनिया लुट गई हो ना, उसको ये जो कुत्ते बिल्ली भौंकते रहेंगे ना, उसको कोई हाँ फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा। कोई फर्क उसका नहीं मकसद पड़ता। ये उसका मकसद ये है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं और रियल में जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे मेरे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, जब तक मेरे बच्चे नहीं मिलते, मेरे साथ खड़े रहेंगे। और ये तवक्को है। देखिए, हम बार बार बराबर। हम बात करते हैं मोहन मलिक साहब की। देखिए, मोहन मलिक साहब ने जितना काम किया, जितना उन्होंने एफर्ट्स की, जो एक वन साइडेड थी, वो ना आपको चीजें पता थी, ना मुझे पता थी, दुनिया को नहीं पता थी। मोहन मलिक हाँ साहब आए और उन्होंने क्या क्या किस तरीके से इनको एक्सपोज किया, बहुत। एक एक हाँ चीज में उन्होंने एक्सपोज हाँ किया। अच्छा, केसेस का डिले होना ये मोहन मलिक साहब के हाथ में नहीं है, ये वहां अदालतों में हजारों केसेस, लाखों केसेस पेंडिंग होते हैं। ये तो एक मसला ये हो गया। दूसरा, अंसार बनी साहब के जरिए ही पहुंचे वहां पर। हाँ। अंसार बनी साहब के जरिए तो उनकी पूरी टीम दिन रात एक किए हुए, जितना उनसे हो सकता है वो अपनी ईमानदारी के साथ वो गुलाम हैदर साहब के साथ है। और बिला तफरीक, यानी कि कभी भी एहसान जिताने की कोशिश नहीं करते, जी हम तो हैदर भाई तुम्हारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। ना मोहम्मद मलिक साहब कर रहे हैं, ना अंसार बनी साहब। अच्छा, इसी तरह इकरा जुलूस जो साहब है, देखिए हमें जिस बात का पता है और जिसकी जो कोशिश है, उसको हम क्रेडिट भी देते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और हमेशा इस चीज को लोगों को, अब तो पब्लिक को बताते रहेंगे। देखिए, उन्होंने जो आज जो मैं मीडिया की स्टार्ट में जो चीजें बता रहा था कि मीडिया अब ट्रैक पे आना शुरू हुआ है, मीडिया को अब बच्चे पैदा होने वाले बच्चे की भी फिक्र लग गई है, और मीडिया को वो केस भी याद आना शुरू हो गया है जो कि एक अरसे से 1.5 साल से 2 साल से पेंडिंग हाँ पड़ा हुआ है। मीडिया उसके बारे में करेक्ट। बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, अब वो बात करना शुरू किए हैं, किस वजह से वो इकरा जुलूस साहब बैठ के वो बता रही होती है ये चीजें। इवन के हाँ मीडिया हाउसेस तक भी अप्रोच किया उन्होंने, पता आपको, मीडिया हाँ हाउसेस तक उन्होंने अप्रोच किया, इंडियन मीडिया तक उनको शर्म दिलाने की कोशिश की। आज वो मीडिया हाँ रिपोर्ट कर रहा है, वो आज करेक्ट। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि देखिए जी असल मामला है क्या। और वो पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट को कानून भी याद दिला रहा है। एपी सिंह साहब चूंकि वकील तो बनते हैं, उनको भी कानून बता रहे हैं कि जी बच्चा पैदा होगा, अगर होगा, क्योंकि वो शौक भी है कि बच्चा होगा भी नहीं होगा, तो वो बच्चा इंडियन सिटीजन नहीं होगा। अब वो बता रहे हैं वो किस वजह से इकरा जुलूस मैंने बड़ी जितनी एफर्ट्स हो हाँ सकती हैं किए। तो ये लोग वो है, उनको ना फेम की जरूरत है, ना क्रेडिट की जरूरत है, और वो नेक नीति से लगे हुए। बाकी जो आए थे हैदर भाई, और करना का सीना पीट रहे थे, हैदर भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हैदर भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, आज वो हैदर भाई को जलील कर रहे हैं। ठीक है, और बस नहीं चलता, ये जो केस बिगाड़ा है शाहिद ने, अजी बिल्कुल मैंने बिगाड़ा है, कर लो जो करना है करो, जो तुम्हारा काम है वो करते रहो। ठीक है, करेक्ट। अब यही बात है कि हम इन चीजों में पढ़ते नहीं थे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम हाँ इसमें पढ़ते नहीं थे, लेकिन जिनको आप वाकई दिल से लाइक करें, उनको अच्छा लगे कि गंदगी होनी चाहिए, तो चले जी, हमने कहा हम भी उसी में पड़ जाते हैं और दुनिया को बताते हैं असल फैक्ट्स हैं क्या। तो ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं मतलब इकरा तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो शी इज वेरी मैच्योर, और वो लॉजिक बात करती है, लॉजिक और रियल बात करती है। तो मुझे वही लगता है, अब मीडिया को बहुत पहले से ही बोला, आवाज उठाना चाहिए था। अगर अभी आवाज उठा रहे तो मीडिया ही बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि इसका ऑपरेशन हुआ है, वो कभी मदर नहीं बन सकती। तो मीडिया को ये पॉइंट पकड़ के फटाफट ये करना चाहिए, उसको वहां आवाज उठाना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट कैसी है, उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका, उसका उठना बैठना चल, अरे सीढ़ियों से जंप मारती है, सीढ़ियों से अरे जंप करके उतर रही है, देखिए मतलब पद्मा जी, पद्मा जी देखिए, क्या हो वो गया? वो सीढ़ियों, देखिए वो सीढ़ियों से जंप मारे, वो कुछ भी करे, इवन के भाड़ में भी चली जाए, लेकिन यार वो तो है। केस केस जो था वो भाड़ में जाए। केस जो था, उस केस का क्या बना, जो एफआईआर थी उसका क्या बना, हाँ उसके वो ऊपर तो बात करें ना, बताएं दुनिया को कि भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, जिसके लिए आप चीख चीख के बता रहे थे जी पाकिस्तानी एजेंट है, और उस पाकिस्तानी एजेंट को वहां बिठाए हुए हैं आप, हाँ वही वहां तो बिठाया हुआ है। दुनिया को तो क्या बताएंगे। करेक्ट। शाहिद जी, मुझे ये लगता है कि ये एपी सिंह साहब बोलता है पाकिस्तान के लिए, ये अरे खुद ही पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है, उसको जाने नहीं दे रहा है। अरे क्या है एपी सिंह जी, बच्चे हैं ना, जाने दो उसको। ऐसी औरत का क्या साथ चाहिए आपको, क्या मिल रहा है? ये तो झूठी नंबर 1 है, आपको भी लात मार के निकल जाएगी वो। अरे मतलब सोचना चाहिए कि देखिए 4 बच्चे। देखिए एक बात देखिए, नहीं आता है सीमा मुझे की चलती है लोगों को। जबान, सीमा की चलती है जबान, ठीक है, एपी सिंह का चलता है ब्रेन, और जो उसका एपी सिंह के ब्रेन से चलती है वो, और चूंकि वो इस मामले को डिले कैसे करना है, लिंगर ऑन कैसे करना है, इसमें ड्रामा है ये, कोई और ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये चूंकि हमारे जो बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बेचारे फोन करके बताते थे कि यार तुम लोग ये बात करते हो, अब कोई फायदा नहीं है, बात करने का कोई मकसद नहीं है। मैंने पूछा क्यों, हाँ वो पता क्या बताते हैं कि जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने या पुलिस ने या जो भी इनके इंटेलिजेंस इदारे हैं ना, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने एक्शन लेना होता है ना, तो वो इस तरह सीमा की तरह खुले गधे की तरह नहीं छोड़ दिया जाता, उसको उसको गायब कर दिया जाता है। वो मीडिया में इस तरह सोशल मीडिया में कभी नहीं आता। उसके बाद
इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसको डिपोर्ट करना बनता है, जेल में डालना बनता है, तो वो उस पर एक्शन उसी टाइप का हो जाता है। इसके ऊपर चूंकि शुरू में एफआईआर तो गलती से उन्होंने काट दी, उस वक्त तो ये चूंकि अचानक पता चला था। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, वो एक पत्रकार साहबा फरमा रही थी कि वो देखिए जी हमारी गवर्नमेंट तो एक्शन लिया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कौन सा एक्शन लिया है। तो पाकिस्तान जैसे ही आई तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया। उस बेशरम को मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि भाई 1.5 महीने तक तो छुपी रही, वो वहां से बॉर्डर क्रॉस करके भी आ गई, और उसके बाद 1-1.5 महीने तक तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी कख नहीं पता था, तो कहां से तुरंत एक्शन हुआ? एकदम ठीक है, 1.5 तो भाई वो सत्तू पी के सो रहे थे, बल्कि भंग पी के सो रहे थे। ये तो वकील ने जाके इनकी मुखबरी की, इन्फॉर्मेशन दी कि जी ये लीगल आई हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहां से एक्शन हुआ? वो जो स्टार्ट से बेशर्मी ढिठाई थी, वो स्टार्ट से नजर आ रही है। अच्छा, बाद जब इन्फॉर्मेशन मिल गई, एफआईआर हुई, उसके बाद जब 2-3 दिन में जब इसको जेल में डाला गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला ये तो हमारे काम किए, हम इसको जैसा चाहेंगे वैसा मोड़ लेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। तो चूंकि वो जो जो बोलते गए, ये वो वैसा वैसा करती रही, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, मुसलमानों के खिलाफ बात करो, ये करो वो करो, उस सब कुछ A to Z उसी तरह करती गई। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि यार हमसे तो एफआईआर काट के गलती हो गई थी, एफआईआर इसके ऊपर नहीं करनी चाहिए थी, अब ये तो हमारे काम की है। उसके बाद इसको खुला छोड़, यानी कि जो उसकी बेल हुई थी, प्रोसिक्यूशन का काम ये होता है, या इन्वेस्टिगेशन अफसर का ये काम होता है, उसको अपोज करता है, उसकी मुखालफत करता है कि नहीं इसको बेल पे नहीं रिलीज करना चाहिए। उसने अपोज नहीं किया। कोर्ट जब इनकी बेल एप्लीकेशन हेमंत पाराशर साहब ने दी थी, तो उसमें उसको अपोज नहीं किया गया, समझ रहे? उसको मतलब एक होता है ना कि आप उसकी मुखालफत करें, नहीं इसको बेल नहीं, जेल में डालें या डिपोर्ट करना, नहीं, वो खामोश हो गए। कोर्ट ने बेल दे दी। जब आपकी स्टेट आपकी उसकी एक मुलजिम की, एक एक्यूज की मुखालफत नहीं करेगी कि इसको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट तो उसको बेल देगी ना। तो कोर्ट ने बेल दे दी, तो तब भी उस पत्रकार को भी मैं कहूंगा थोड़ी सी शर्म हो, आया हो, तो थोड़ा सा स्टडी कर लिया करो। स्टडी कर लोगे तो शायद तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा, अकल भी खुलेगा, और थोड़ा बोलने के लिए अल्फाज भी मिलेंगे। सिर्फ पाकिस्तान से मुसलमानों की नफरत में अगर तुम लोगों की जबान चलती है ना, तो ताकि कयामत ऐसी चलती रहेगी, पाकिस्तान भी इसी तरह कायम रहेगा और मुसलमान भी इंशाल्लाह कयामत तक कायम रहेंगे। या अगर ये भौंकने से कुछ चीजें मिट जाती ना, तो फिर ये बहुत पहले मिटा चुके होते। कोई नहीं भौंकने से मिटता। नहीं, बट जब उसको बेल मिली तब उसको वहां पे क्या बोलते उसको वहां शेल्टर होम में रख देना चाहिए था बच्चों के साथ, और फिर डिपोर्ट कर देना चाहिए था उसको। एरिया ढूंढ के, ये सब प्लांटेड ही है ना, अभी तो ये क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर ही दिख रहा है सबको पिक्चर। तो मीडिया को अभी आना चाहिए, अभी जो अभी धीरे धीरे आ रही है। तो मैं तो ऐसा ही बोल रही हूँ कि सीधी आए अभी, और उसका प्रेगनेंसी का पहले देखे कि वो शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। शी इज नॉट 1000% वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो पीलो बांध के घूम रही है इधर उधर। ये सीधी बात है। तो मीडिया जाओ उसके घर पे, अचानक जाओ और उसको बोलो। अब मीडिया को कोई नहीं रोक सकता है, क्यों, कौन रोकेगा? अच्छी मीडिया को कोई नहीं रोक। एक जो बजाय नजर आता है ना, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि संविधान जो है वो एपी सिंह से शुरू हो रहा है, एपी सिंह पे खत्म हो रहा है। एपी सिंह से स्टार्ट होता है, वहीं खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई जनता है, तो जनता सीमा, सचिन मीना और उनके खानदान में खत्म हो जाती है। इसके अलावा भारत देश में ना कोई जनता है, ना उनकी कोई फीलिंग है, ना किसी की बात सुनी जाती है। तो मीडिया भी क्या करेगा? सच्ची में गवर्नमेंट को लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सचिन के मैं कितने बार बोलती हूँ कि इनको पकड़ के जेल में डालो। और उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने फोटो देखा, वो सूट पहना है। अरे बाप रे, मैं तो और सिगरेट पी के स्टाइल से गाड़ी में बैठ रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला भारत के लोग क्या कर रहे हैं? ये आदमी सीधा सीधा सूट पे आ गया। माय गुडनेस, मतलब पैसा देखो, लोग देखो, ये लोग पैसा देखो, गरीब लोगों का पैसा कहाँ दे रहे हैं? ये चोर लोगों को दे रहे हैं, जो इलीगल लोगों को घर पे रखा है। इतने मतलब क्रिमिनल लोग हैं, फिर भी उनको उठा के नहीं फेंक रहे हैं। और वो सूट पहन के गाड़ी में सिगरेट पी के मस्त जा रहा है। तो शौक हो गई देख के। और वो सूट पे मस्त खड़ा है, और ये बोलती है ये पागल औरत कि बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई तो भी वर्ड उसने यूज किया है। शौक हो गई। मतलब हमारे देश में सच्ची में जो हाई पोस्ट पे सच्ची में अनपढ़ लोग बैठे हैं, देश का पूरा सत्यानाश कर रहे हैं रियली में। संसद में मैं सुनती हूँ ना, लोग बैठे हैं, बहुत चिढ़ते हैं लोगों से, वो लोगों से, अदर लोगों से, क्योंकि दुनिया का मजाक बना के रखा है, गरीब को गरीब बना के रखा है, बहुत बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को तो सरप्राइज हो गई कि सूट पे आ गया, वो गाड़ी में जा रहे हैं, वो 36 दांत वाली के फादर को देखने के लिए सब लोग। अरे वाह, मतलब तुम लोग, मतलब भारत के लोग गए खड्डे में, और ये गुंडेगर्दी लोगों को ऐसा दे रहे हो। वहां पाकिस्तान भारत, और बोलते हैं कि भारत को कुछ मत बोलो। अरे क्या है कुछ मत बोलो? बात सुनिए, सचिन जो है ना, उनकी नजर में जो सिस्टम में लोग बैठे लोग हैं ना, जो नीचा दिखाना चाहते हैं ना किसी दुश्मन को, तो वो सचिन उनकी नजर में हीरो है। हालांकि आपको पता है, बड़ी वहां सारा कुछ आपको इंटरनल मामला का पता है कि वहां जात पात का किस तरह का ख्याल रखा जाता है, या जात पात को किस तरह स्ट्रिक्ट उस पर रहते हैं लोग, बहुत सख्त रहते हैं। और सचिन का किस जात से ताल्लुक है आप अच्छे से जानती है, ठीक है? हमें इस चीज में पढ़ना नहीं है, लेकिन आप अच्छे से जानती है कि उसका किस जात से ताल्लुक है।
लेकिन हाँ। चूंकि वो पाकिस्तानी औरत को उसने रखा हुआ है, उनकी नजर में हाँ। वो हीरो है और इसलिए हाँ। उसको हीरो बनाकर पेश कर। वरना अरे अगर इतना ही वो अच्छा है, अगर वो सचिन इतना ही अच्छा है तो सचिन के घर में जाए, उसके तरह किसी बर्तन में खाना खा के दिखाए कोई, उसके घर में हाँ। कोई खाना नहीं खाता, या नहीं उसको अपने बर्तन में खाना खिला दो। ऑफ कोर्स नहीं, बट वो रख रहा है ना एक क्रिमिनल औरत को, तो वो तो सबसे बड़ा क्रिमिनल है क्योंकि उसने आधार कार्ड से बनाया। तो मीडिया को क्यों नहीं वो जाती है, वो जाती सीमा जी है वही। और जब भी बात हुई थी हैदर भाई का भी मीडिया ने बुलाया था, तो हैदर भाई का तो कितना इंसल्ट कर रहे थे, वो पागल औरत को पूछ रहे थे घड़ी 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 घड़ी। अरे मेन आदमी को पूछो, ये भाग के आई है, उसका पैसा लूट के आई है, बच्चे चुरा के आई है, और इसको पूछ रहे। मतलब तुम लोग का दिमाग कहाँ चलता है, उल्टा चल रहा है क्या? अरे मतलब क्या है, हैदर से बात करो, ये करो, उसको क्वेश्चन करो। वो बोलता है तो कैमरा उधर, मतलब उससे पूछते हैं, उसको बोलने ही नहीं दिया। मैंने भी देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि सच्चाई तुम लोग, मतलब सच्चाई तुम लोग दिखाते ही नहीं हो, कोशिश ही नहीं करते हो सच्चाई दिखाने की। ये झूठ औरत का सुन रहे हो, एपी सिंह ने ऑर्डर दिया रहेगा कि हाँ जाओ पहले उसको बोलने दो, ज्यादा इसका ज्यादा नहीं सुनने का, दिखाने के लिए लिया रहेगा, बोलो। तो ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा नहीं चलता है ये सब। तो मतलब मीडिया को तो नहीं, बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा मीडिया को अपने उनके जॉब में, फील्ड में। कैसा बोलना, कैसा जहां अच्छे काम के लिए जाओ, जो मतलब गलत है वहां पे आवाज उठाओ। क्या है ये, इतना बड़ा केस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस